जय हिंद। मैं आर के साहू, इंडियन नेवी से रिटायर्ड, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी से बताना चाहूँगा कि अभी अग्निवीर आर्मी का फिजिकल का डेट आ चुका है। सबको पता ही है कि छत्तीसगढ़ का जो रैली है फिजिकल का, वो धमतरी में 10 तारीख से चालू हो रहा है। अभी सबसे बड़ा डाउट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है उस फिजिकल के रैली में, और वहाँ पे आपको क्या कब पहुँचना है, उसकी पूरी जानकारी आइए देखते हैं। कि सबसे पहले आपको आपका ईमेल के आ चुका होगा, उसमें आपको अपना जो ये आपका एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करना है। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा डेट में कितना समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, पूरा उसमें है। तो क्या क्या लेके जाना है पूरा डिटेल से देखते हैं। ये आप अपना इसको कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और एक ब्लैक एंड वाइट दोनों निकाल लीजिएगा। ये आपका जॉइन इंडियन एकेडमी का वेबसाइट है, वहाँ से आप मिल जाएगा। ये आपका सबसे पहले चीज़ यहाँ पे ये रहेगा कि जबलपुर ये आपका है। यदि अग्निवीर जीडी का दे रहे हैं और अग्निवीर ट्रेडमेंट, तो ये दोनों का इसमें साफ साफ दिखाएगा कि कब कब है, ये इसमें पूरा दिखाएगा। और जैसे इनको दिया गया है इंडोर स्टेडियम धमतरी, इसका रिपोर्टिंग है 13 जनवरी 2026 को। कितना बजे दिया है? 12 बज के, मतलब रात को ही दे दिया है। तो सबका टाइम दिया हुआ है, आपको उससे 1 घंटे पहले वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। धमतरी में ही है रैली। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है ये पूरा आपको पूरा रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या लेके जाना रहेगा। तो याद रखिए, इसमें पहला ऑप्शन खुद ही लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिट कार्ड। तो गुड क्वालिटी, मतलब आपको जो ये एडमिट कार्ड है उसको अच्छे से मतलब कलर प्रिंट आउट ले लीजिएगा। दूसरा, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल का जो आपका मतलब 8वीं 10वीं और 12वीं जो आपके मार्कशीट हैं उनका ओरिजिनल लेके जरूर जाइएगा। 8 क्लास का है, 10 क्लास का, जो भी हो। उसके बाद यदि जो बच्चे उसमें एग्जाम दिए रहते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, उनके लिए आपका लिविंग सर्टिफिकेट मतलब टीसी वो ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे जो ओपन में दिए रहते हैं उनके लिए आपको ओपन सर्टिफिकेट के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब आपको अपने खुद के स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र साइन किया होना चाहिए जिस स्कूल से अभी आप निकले हो लास्ट स्टडी। फिर आया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार, यह सबके पास है जो ऑनलाइन हुआ है। फिर यदि आप ओबीसी में आते हो तो आपका ओबीसी एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है अनमेरिड सर्टिफिकेट इशूड बाय विलेज सरपंच या पार्षद। तो मैं इसका एक दिखाऊंगा, इसको आप लोग डाउनलोड करके या प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उसमें आप सरपंच का साइन जरूर करवाइएगा, सरपंच का साइन और बगल में सील और ठप्पा। कैसे है मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। फिर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, यदि आपके पास दोनों है तो दोनों का ओरिजिनल लेके जाना है। और कम से कम 15 कॉपी आपका लेटेस्ट फोटो लगेगा जो आपका 4 ये वाले सेंटीमीटर में रहेगा, विद लाइट ब्लू या बैकग्राउंड में। डिफरेंट अदर नहीं होना चाहिए, कैप वैप लगा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यदि आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी सर्टिफिकेट लगा दीजिए। कोई आपका ये पहले आपको डिक्लेयर होना चाहिए कि आपने यहाँ पे किया है। यदि यहाँ पे आपने एनसीसी नो लिखा है, स्पोर्ट्स का नहीं है, तो ज़बरदस्ती ले जाने की जरूरत नहीं है, वो मान्य नहीं होगा। और यदि है तो पहले। और फिर एन एफिडेविट फ्रॉम डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट ज्वाइन इंडियन army.nic। फिर एक एफिडेविट फॉर्म है, मैं बाद में दिखाऊंगा, उसको आपको प्रिंट आउट करके उसमें अपना नाम वाम सब लिख के उसको नोटरी करवा लेना है, उस नोटरी को लेके जाना है। उसके बाद है ये सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। आपका पुलिस वेरिफिकेशन एसपी ऑफिस वाला ही चलेगा, थाना वाला नहीं चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो एसपी कार्यालय जिस जिला से हो उस जिले का एसपी ऑफिस का ही वाला आपका वेरिफिकेशन मांगेगा। ये सबसे जो 13 नंबर का पॉइंट है याद रख लीजिएगा, ये इसके बगैर आपको वहां अंदर घुसने नहीं देंगे। उसके बाद आ गए अंडरटेकिंग अटैच फ्रॉम अप्रैक्स, वही आपको एडमिट कार्ड के साथ आप जब वहां पे पहुंच जाओगे तो सेम टाइम आपको साइन कराएंगे। और ये वाला जो फॉर्म है ऑलरेडी यहाँ पे आपका साइन रहेगा, प्लेस रहेगा, डेट यहाँ पे आपको यहाँ फिलअप करके लेके जाना है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब इसमें क्या है 2-3 चीज और बताता हूँ आपको। अंडरटेकिंग जो फॉर्म जो बता रहा था मैं, आपका जो आपको नोटरी कराना है ये है आपका, जिस किसी को भी लगता है कि नहीं है मेरे पास ये एफिडेविट वाला, तो ये है नॉन जुडिशली स्टाम्प पेपर
ये 10 रुपये का इसमें नोटरी कराने के लिए जाओगे तो ये PDF रहेगा, आप डाउनलोड करना है। इसमें आपका नाम और जो फोटो लेके जाओगे वही फोटो, ये सब चीज़ चिपका देना है। और जो जो फॉर्मेट दिया है सबको, आपका परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और आपका क्वालिफिकेशन है, इसमें सब कुछ आपको फिल करना है। और इसमें आपका ये रहेगा, यहाँ पे याद रखिएगा कंसर्न सर्टिफिकेट, ये आपका यहाँ पे पिताजी का साइन लगेगा, सिग्नेचर ऑफ फादर। ये साइन करने के बाद आपको जो जो सर्टिफिकेट रहेगा आपको भर लीजिए, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये आपका ये नोटरी करने वाले का साइन रहेगा। यदि जिस किसी भी बच्चे के पास नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। ये हो गया आपका एफिडेविट वाला फॉर्म। अब अनमेरिड सर्टिफिकेट ये रहेगा, ये आपका अविवाहित प्रमाण पत्र रहेगा। सेम इसमें एक अच्छा सा ये वाला फोटो ना डालिएगा, बिल्कुल जो फोटो आप वहां जा रहे हो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड वाला वही फोटो खिंचा के और इस टाइप से पूरा भरा के यहाँ पे सरपंच का साइन और यहाँ पे सील और ठप्पा, डेट 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो बता रहा था कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन आपको लगेगा, वो ये है, ये आपका छत्तीसगढ़ पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस रिकॉर्ड सत्यापन। यहाँ पे एक प्रमाण पत्र का जो क्रमांक, जो सीरियल रहेगा उसका नंबर रहेगा, और ये आप जिस थाने से बिलोंग का ये रहेगा, और ये डेट रहेगा, और इसमें आपका नाम ये वो सब कुछ रहेगा, और वहाँ पे फोटो रहेगा। यही वाला आपको लेके जाना है, तभी आपको वहाँ पे गेट से एंट्री मिलेगा। और जो बच्चे नहीं लेके बनाए हैं, या तो अभी से आवेदन कर दीजिए, 10 तारीख में अभी कम से कम समय है, ये इसके बगैर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो जिस जिले में, जैसे सपोज आप सारंगगढ़ में हो या डोंगरगढ़ में, तो जिस जिले में हो उस जिले का SP कार्यालय से बनेगा, वहाँ से 15 आपको पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसको एक अटैच कॉपी कर दीजिएगा, साथ में एक आवेदन पत्र, और कि आपको मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उसके आधार पे आपको ये मिल जाएगा। अभी हमारे एकेडमी से काफ़ी सारे बच्चे जो पिछले साल हुए थे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल जो भर्ती हुआ था उस भर्ती में परचम लहराया था। आप देख सकते हैं। तो आप भी ये जो वर्दी पहनने का जो सपना है, ये सब अलग अलग जगह से थे जो आज पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसे ही अपना वर्दी पहनने का जो सपना है जरूर साकार करें। और जिस किसी को भी लगता है कि हम यहाँ एकेडमी में आना चाहते हैं, तो वेलकम, यहाँ आके हम बिल्कुल, आप यहाँ के आके तैयारी कर सकते हो। ये देख सकते हैं सभी अलग अलग बैच के हैं, ये पिछले साल के हमारे सिलेक्शन लिस्ट हैं। और कोई भी आपको डाउट लगता है, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।